अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बरकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातीना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और जिसके गिरदोनवा को हमने बाबरकत बना दिया ताकि हम अपने बंदे को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। इस आयत करीमा का शान नज़ूल ये है, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर मिराज पर गए और आका करीम अलैहि सलाम ने उन बुलंदियों को छुआ जहाँ पर किसी की सोच भी नहीं जा सकती थी, और आका करीम जब वहाँ से अजीबो गरीब सैर से वापस आए और अपनी कौम को जब इसके बारे में आगाह किया तो माज़अल्लाह कौम ने मानने से इनकार किया। तब अल्लाह ताला ने आपकी तस्दीक के लिए कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई। गोया कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब को सैर कराई है। अल्लाहु अकबर। अगर इस आयत करीमा के तर्जुमे में हम गौर करें तो अल्लाह फरमा रहे हैं, जिसके गिरदोनवा को हमने बाबरकत बना दिया, यानी कि यहाँ पर मस्जिद अक्सा का जिक्र किया जा रहा है। तो आखिर मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द वो कौन सी चीज़ें हैं जो बाबरकत हैं? तो अगर तारीख देखें तो ये बताती है तारीख कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बागात हैं, नहरें हैं, बड़े बड़े जलील कदर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मज़ार हैं, जिनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मज़ार हैं। इससे मालूम हुआ जहाँ पर नबियों के और औलिया कराम के मज़ार होते हैं वहाँ पर अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं। अल्लाहु अकबर। लिनुरियहू मिन आयातीना, ताकि हम अपने बंदे को अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाएं। अल्लाहु अकबर। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पर गए तो अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगाई, मेरा महबूब आएगा तुम मेरे महबूब को मकामात दिखाना, बल्कि अल्लाह फरमाता है जब मेरा महबूब सरे अर्श पर आया तो हम अपने महबूब को खुद बरकतों वाले मकामात दिखा रहे थे और मेरा हबीब देख रहा था। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वो देखने वाला और सुनने वाला है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है, व कज़ालिका नूरी इब्राहिमा मलकूतुस समावाति वल अर्द, इब्राहिम को हमने ज़मीन और आसमां की बादशाहियत दिखाई। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई तो फरमाया व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। लेकिन जब मेरे और आपके हबीब की बारी आई तो फरमाया मेराज में आमिना के लाल को अपना दीदार कराया। अल्लाहु अकबर। जंजीर रही हिलती, बिस्तर भी रहा गर्म, एकदम में सरे अर्श गए और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबूवत के 12वें साल माह रजब की 27वीं तारीख को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। मैं कहता हूँ कैसी हसीन रात थी कि महबूब खुदा की रब से मुलाकात थी। अल्लाहु अकबर। कुछ लोग कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आसमानों पर गए और वापस कैसे आए, तो मैं कहता हूँ वो कुरान पढ़ें। आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे, दाना गंदम खाया, अल्लाह का हुक्म आया कुलना बितु मिनहा जमिया, आदम जमीन पर उतर जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर तशरीफ लाए और ये बात कुरान से साबित है, इसका कोई इनकार ही नहीं है। अब आते हैं जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है। कुरान फरमाता है वमा कतलूहु यकीनन बर्रफअहु इलैहि, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह फरमाता है हमने अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह अकबर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन से आसमान पर जाना ये भी कुरान से साबित है। तो मैं कहता हूँ यार जब हज़रत आदम आ सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जा सकते हैं, तो मेरा नबी जा भी सकता है, मेरा नबी आ भी सकता है। बात सिर्फ इतनी थी। मेरे इमाम फरमाते हैं हीरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, यहाँ खुद पड़े हैं चहत को लाले, कोई क्या बताए वो किधर गए थे। अल्लाहु अकबर। अब तक कानून जनाब आदम से ईसा तक यही रहा कि जो अब तक आसमानों पर गया वो वापस पलटा नहीं, और जो आसमानों से ज़मीन पर आया वो अब तक वापस गया नहीं। लेकिन हुजूर की शान ये है कि हुजूर गए भी हैं और हुजूर पलट के आए भी हैं। अल्लाहु अकबर। हिजरत की रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचा ज़ात बहन उम्मे हानी के घर आराम फरमा थे। उम्मे हानी कौन है? मौला अली शेर खुदा की सगी बहन है। हुजूर आराम फरमा रहे, अल्लाह का हुक्म आता है जिब्रील मेरे हबीब को मेरे पास ले आ। अल्लाह अकबर। उस नबी की शान को समझो जिनकी मुलाकात का अल्लाह भी मुश्ताक है। हुक्म आया जिब्रील मेरे हबीब को मेरे पास ले आ, मेरे नेड़े ले आ। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन ने 70,000 नूरी फरिश्तों का झुरमट लिया और जिब्रील अमीन बुराक को लेकर के हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आका करीम जिस कमरे में आराम कर रहे थे अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अब जिब्रील अमीन बाहर दरवाजे पर खड़े हैं। अर्ज की या अल्लाह
तेरा महबूब जिस कमरे में आराम कर रहा है वहां तो अंदर तो कुंडी है, अगर इजाजत दे तो दरवाजे पर दस्तक दूं? अल्लाह ने फरमाया नहीं। जिब्रील, क्या तेरे लिए मेरा महबूब उठ के दरवाजा खोलेगा? बल्कि क्या करो, छत से सुराख करो और महबूब के कदमों में बैठ जाओ। अल्लाहू अकबर। छत से सुराख किया गया, हुजूर के कदमों में आए, अर्ज की, या अल्लाह, अब तेरे महबूब को बेदार करूं? अमूमी तौर पे आप ये दुनिया पे नज़ारे देखते हैं, जब किसी को बेदार किया जाता है तो उसके जिस्म को हल्का सा हिलाया जाता है या उसको आवाज दी जाती है, लेकिन ये हुजूर की बारगाह बहुत बड़ी बारगाह थी। अर्ज की, मालिक, तेरे महबूब को कैसे बेदार करूं? अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील, कबिल कदम में मेरे महबूब के कदम चूम ले। अल्लाहू अकबर। जिब्रील अमीन अपने नूरानी होठ हुजूर के कदमों पे रखते हैं, हुजूर के कदमों पे बोसा दिया, हुजूर बेदार हुए। जिब्रील अमीन को देखा और मैं कहता हूँ, यार, जिब्रील का भी मुकद्दर जाग उठा, जिनको मोहम्मद अरबी के कदम चूमने का मौका मिला। अल्लाहू अकबर। गोया के जिब्रील अमीन ज़बान हाल से कह रहे थे, हुजूर, आपका मिराज तो वहां होगा, लेकिन मेरा मिराज आपके कदमों में है। तेरा मिराज के तू अर्शे उलह तक पहुंचा, मेरा मिराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। जब हुजूर को बेदार किया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने निगाह नास को कुछ लम्हे के लिए खोला और फिर रिवायत में आता है कि हुजूर ने फिर निगाह नास को बंद कर लिया। इसमें राज क्या था? सारी रात इबादत करने वाले आका। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब हुजूर इबादत करते कि हुजूर आप आराम कर लें, लेकिन हुजूर फरमाता, आयशा, क्या मैं अपने रब की इबादत करके अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है, मैं हुजूर को लोरिया देती देती खुश हो जाती, लेकिन आमिना के लाल ना सोते। लेकिन आज मेरात की शब अजीब मंजर है कि हुजूर को बेदार किया, आका करीम ने फिर निगाह नास को बंद कर लिया। गोया कि हुजूर ने ज़बान हाल से पैगाम दिया, जिब्रील, आज से पहले न तुझे कदम बोसे का मौका मिला है, न क़यामत तक फिर मिलेगा। आज जो मौका है, मैं निगाह नास बंद करता हूँ, तू फिर कदमों को चूम ले। अल्लाहू अकबर। जिब्रील अमीन ने जब कदम चूमे, हुजूर बेदार हुए और जिब्रील से पूछा कि जिब्रील कैसे आना हुआ? तो अर्ज करते हैं, हुजूर, आपका अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। सातों आसमान सज चुके हैं, 70,000 नूरी फरिश्ते आपके प्रोटोकॉल के लिए हाजिर हैं। जब हुजूर को पैगाम महबूब सुनाया गया तो हुजूर तैयार हुए, या अय्युहल मुज़म्मिल वाली चादर ली, जुल्फ़े वल्लैल को सवारा, अल्लाहू अकबर, इमामा शरीफ बांधा। रिवायत में आता है कि आका करीम अलैहिस्सलाम के सीने को चाक किया गया, सीने से कल्बे अथर को निकाला गया और आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया गया। अल्लाहू अकबर। और आका करीम इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं कहता हूँ, यार, आपका और मेरा ऑपरेशन हो तो हम हाथ के कट को भी नहीं देख पाएंगे। एक आम इंसान इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, लेकिन ये कैसी नजरें थी, कैसी कुव्वत थी मुस्तफ़ा करीम की कि हुजूर के सीने को खोला गया और हुजूर इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाहू अकबर। आका करीम का जब सीना चाक किया गया तो खून का एक कतरा भी बाहर नहीं निकला। इससे आका करीम की नूरानियत भी साबित हुई कि हुजूर बशर भी हैं, हुजूर नूर भी हैं। अल्लाहू अकबर। अव्वल भी तू, आखिर भी तू। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक दिल को वापस सीने में रख दिया गया। फिर सामने बुराक पेश किया। बुराक एक जानवर था जो कि खच्चर से थोड़ा छोटा था और उसकी रफ्तार का ये आलम था कि जहां उसकी नजरें पड़ती थी वहां उसका पहला कदम उठता था। हुजूर उस पर सवार हुए और ऐसे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर गए। हुजूर फरमाते, मैं हज़रत मूसा की कब्र के करीब से गुजरा, मैंने देखा जनाब मूसा कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। ये जनाब मूसा हैं जो कलीमुल्लाह है, जो कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, कब्र में जिंदा हैं। मैं कहता हूँ, जब कलीमुल्लाह की शान का ये आलम है तो हबीबुल्लाह की शान का क्या आलम होगा, फिर मुस्तफ़ा करीम का क्या मुकाम होगा। इसलिए हमारा अकीदा है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बस मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाहू अकबर। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ऐसे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुराक पर गए। जब बुराक पर हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा पहुंचे तो देखा हज़रत आदम से लेकर जनाब ईसा तक तमाम नबी हुजूर के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। हरम से निकले तो अक्सा में जा क़याम किया, मुसाफिर रहे असरा में क्या मुकाम किया, तमाम नबियों ने बढ़कर उन्हें सलाम किया, बने वो मुक्तदी और आपको इमाम किया, सलाम फेरा तो हर एक ने यूँ कलाम किया, ए रब के चांद ये तारे सलाम कहते हैं। अल्लाहू अकबर। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर, मुसल्ले इमामत आपका मुंतज़िर है। आका करीम मुसल्ले पर तशरीफ़ लाए। जिब्रील अमीन ने अजान दी। मैं कहता हूँ, यार, जिसके मौज़िन जिब्रील हो, इमाम की शान का आलम क्या होगा,
کسی نے آقا کریم کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے کیا محبت کا اظہار کیا. او سڑیا کھجورا اگا جاندا ہے, او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے, قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو ہم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر آقا کریم نے ایسے مصلی امامت پر 2 رکعت نماز پڑھائی کہ حضور اب آسمانوں والے آپ کے منتظر ہیں.